हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हमने भाषा विज्ञान से कुछ क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फ़ारसी से अधिक जनमानस के निकट है। कि ये कथन किसका है? फैलन का। ए ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? जो प्राचीन भारतीय भाषा है वो कौन सी है? अपभ्रंश, लौकिक, वैदिक। तो वैदिक हमारी संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत है वो हमारी प्राचीन भारतीय भाषा है। प्रश्न नंबर 3, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है वो मथुरा में है। सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 4, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? जो हमारी नेपाली भाषा है उसकी लिपि देवनागरी लिपि है। प्रश्न नंबर 5, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? तो ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द प्रयोग किया। ये ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 6, खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। बी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 7, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। प्रश्न सी हमारा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 8, एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप में विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। ये कथन किसका है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। ए ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। नहीं है, आपको ये ज़रूर याद रखना है पेपर में, क्योंकि ये वाले नहीं वाले क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है, ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी में नहीं आती। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो जो हमारी फारसी है वो सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 11, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा शब्द रूप मिलता है? जो अवहट में है वो शिक्षा शब्द का रूप क्या लिखा जाता है? शिक्षा। डी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 12, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है, क्या दिया है? कौरवी। क्या कहा है? कौरवी। प्रश्न नंबर 13, पूर्वी हिंदी की बोली